हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यार मुझे कुछ बात करनी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हॉस्पिटल गई हुई थी और क्योंकि मेरे घर की जो एक्सरसाइजेस थी वो तो हो गई थी, तो जिम जाना था उसके लिए फॉलो अप लेने के लिए। और आईटीपी डिजीज़ है जैसे कि आप लोग जानते हैं, उसके लिए मुझे एम्स भी जाना था फॉलो अप के लिए। तो पहले मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर गई, जो पैर वाला मेरा है, वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया और वहाँ का रिस्पॉन्ड ऐसा था कि ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन पॉइंट ये आता है कि मेरी आईटीपी डिजीज़, क्योंकि आपको पता है कि मेरी प्लेटलेट्स कम है, मैंने ब्लॉग में डाला था 70,000 है। वैसे आईटीपी डिजीज़ जिनको होती है 70,000 इनफ है, ठीक है। डॉक्टर्स का कहना है कि 30,000 के ऊपर आपके प्लेटलेट्स है तो विच इज़ गुड, ठीक है। बट अगर मुझे फिजिकली, जैसे मुझे जिम जाना है, तो जिम में आप जानते हो वेट के साथ एक्सरसाइजेस करना, इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी हैवी होती हैं और फिर हमारी सारी वेन्स और सारे मसल्स का यूज़ होता है, तो फिर वो ओके नहीं है। तो मैंने वहाँ पे दिखाया फिजियोथेरेपिस्ट को, उन्होंने कुछ कुछ एक्सरसाइजेस लिख दी कि आपको यही जाके जिम करना है। और फिर मेरी एक जो पर्सनल बहुत अच्छी हैं, तो उन मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ही है, तो उनके पास मैं गई, फिर उनको अपनी सिचुएशंस बताया मैंने कि लास्ट टाइम अभी मुझे इतनी ब्लीडिंग्स हुई और ये हुआ, प्लेटलेट्स मेरी इतनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे लिए चार्ट्स वगैरह बनाए कि आपको बस वीकली 2 डेज़ ही आने हैं जिम में और ऐसे एक्सरसाइजेस करनी है, मेडिटेशन, डाइट, हर चीज़ उन्होंने मुझे बना के दिया। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार मुझे कांटेक्ट अपने हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में भी करना चाहिए, क्योंकि कोई लाइफ मतलब आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी फिर से मेरा 10 आने वाला 10 डेट को ही मेरी आती है पीरियड्स, तो 10 मई तो अभी गया और फिर अब 10 जून आने ही वाला है, तो फिर से ब्लीडिंग्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो जो डॉक्टर मुझे देखती हैं वो तो लीव पे थी, लेकिन और भी यूनिट में डॉक्टर होते हैं, तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया कि आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स बहुत कम है और प्लेटलेट्स की सेल लाइफ 3 डेज़ की होती है, तो वो बढ़ भी जाता है, वो घट भी जाता है, लेकिन ये नॉर्मल लोगों में होता है। अब हम तो पेशेंट है, तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं होता कि विदाउट इंजेक्शन मेडिसिन ये प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाए। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स इंजरी में पहले से डिस्कस कर आई थी और अभी थर्सडे को मुझे जाना है जिम के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं उनसे डिस्कस करूँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है। बट यार लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ऐसा लगता है मुझे कि जब भी आप एक मैनिफेस्टेशन तो करते ही हो कि लॉन्ग टाइम से आप कोई चीज़ें अगर बहुत फाइट कर रहे होते हो कि कभी तो अच्छा होगा अच्छा होगा, बट अच्छे के जगह पे ऐसे हो जाए ना कि लाइफ स्टक जैसे फील होती है कि अब तो रुक गई, कि अब मैं ये करूँ या दोनों करने के लिए ऑप्शन नहीं है। क्योंकि फिजिकली जब आप अनफिट होते हो और आप अपना 100% देने की कोशिश करते हो, वहाँ पे 1% की भी होप नहीं दिखती ना, तो लाइफ बहुत अजीब सी होती है। मतलब रोना इतना आता है, हालांकि मैं रो भी चुकी हूँ 2 दिन, तो मुझे यहाँ रोना नहीं आ रहा है क्योंकि इतना मैं रो चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि अब मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ अंदर से, मैं इतनी प्रैक्टिकली हूँ कि मुझे रोना वोना नहीं आता है। बस इन सब में मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं 100% देना चाहती थी, क्योंकि मुझे नी में स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि आपको जॉब करना है, कुछ भी करना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, इवन पढ़ाई भी करनी है, तो आपका पैर ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बैठोगे कैसे। अगर आपको 1 आवर भी सीटिंग चेयर करनी है तो उसके लिए पैर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा, अभी खुद से मैंने ये सोचा है कि जहाँ मुझे 100% देना था, अब मैं डे बाय डे 1% से स्टार्ट करूँगी कि मुझे 1% अपना देना है, फिर 2-3, एक दिन ऐसा आएगा कि शायद मैं 30 दिन में 30% तक पहुँच जाऊँ। तो जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे ये ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है। बाकी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे भी मैं डिस्कस करूँगी। बस ये वीडियो बनाने का मेरा इतना पर्पस है कि लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए, कितने भी अप एंड डाउन्स आए, कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इतने डिफ़िकल्ट डेज है तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारी लाइफ ही ख़त्म हो रही है। लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। मे भी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है कि इतना क्यों होता है मेरे साथ, बट अगर इसका मैं बेनिफिट लॉन्ग टाइम देखती हूँ तो मुझे लगता है जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है।
अभी तक की जो जर्नी रही है, मैंने इतना ही सीखा है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। और कभी भी आप मैनिफेस्टेशन करना बंद ना करें, ऑलवेज़ पॉजिटिव में करें कि हाँ ये होगा होगा। और मुझे डेफिनेटली पता है कि होगा, आज नहीं तो कल होगा। और कुछ नहीं होगा तो यार ये लाइफ के एक्सपीरियंस है। आप जितना एक्सपीरियंस करते हो लाइफ को, उतने ही अच्छे से लाइफ को अच्छे से आप जी पाते हो, खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो। अब पॉइंट ये आता है कि लाइफ में मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है तो मेरी फैमिली कहाँ है ना। आप लोग के मन में भी होता होगा कि यार मैं कितनी सारी चीज़ें फेस करती हूँ बट फैमिली नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखो, लाइफ में हर किसी की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती कि आपको फैमिली का भी प्यार मिल जाए, आप अपने प्रोफेशन, अपने करियर, हेल्थ सबको लेके साथ में चल पाओ। तो मेरी फैमिली देखो फ्रंट कैमरे पे आके नहीं सपोर्ट कर सकती है कि नहीं मैं आपके साथ हूँ। वो गांव में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे खुद इंडिपेंडेंट होना है। तो अब फैमिली क्योंकि इतने हैं भी नहीं कि मेरे साथ आके रहे। मेरे मम्मी पापा, भाई भाभी हैं, सी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट, तो वो ज़्यादा नीडेड है हेल्प की। तो जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती हूँ तो मम्मा आ जाती है कुछ दिनों के लिए। मुझे खुद भी लगता है कि अब मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं बुला लेती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे मेड वगैरह आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में जितना गिरते हो उतने आसानी से उठ जाते हो। अगर फैमिली आपके चारों तरफ होती है ना, तो फिर आप उस शेल से कभी बाहर नहीं आ पाते हो। तो मेरी खुद की चॉइस है कि मैं ज़्यादा हेल्प लेना पसंद नहीं करती हूँ और मैं थोड़ी रिजर्व लाइफ जीना पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, अब ये एक दिन की प्रॉब्लम तो नहीं है कि घर वालों को बुला लूँ। अगर ये मेरी लॉन्ग टाइम के लिए या जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक की प्रॉब्लम है, तो मैं ऑलवेज़ ऐसे नहीं ढूंढ सकती कि नहीं प्लीज़ आओ मेरी हेल्प करो। तो इसलिए वो नहीं है। अदरवाइज़ वो मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरफ से फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, अच्छी है। तो टच वुड सबको ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छे हैं वो लोग। तो बस यही है कि लाइफ में कभी भी हार नहीं मानो, जो भी हो रहा है होने दो। और जब बहुत दर्द हो लाइफ में तो यार आंसू अपने आप निकलते हैं, रो लेना चाहिए। जैसे मैं मानती हूँ एट द सेम टाइम कि मेरा रोना कहीं से भी वीकनेस नहीं है, वो मेरे लिए स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब आपको दर्द होता है ना तो रोने के अलावा आप कुछ नहीं करते हो। रो लो जितना रोना हो, अकेले में रो, किसी के सामने नहीं रो। रोने के बाद जो आप एक अच्छी पॉजिटिविटी लेके चलते हो ना, वो लेके चलो। और कभी भी हमेशा नेगेटिव में मत जियो, अच्छे से पॉजिटिव रहो, खाओ पियो, मज़े करो, अच्छे से रहो, सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज रखो अपने आप को, अपने करियर, प्रोफेशन, जो भी आपको पसंद है, मूवी देखना पसंद है, वेब सीरीज़ देखना पसंद है या नॉवेल्स पढ़ना, जो भी करते हो, स्पोर्ट्स वगैरह, सब कुछ करो, अपना साथ में लेके चलो। कभी ये मत सोचो कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी या फिर जॉब मिल जाएगी तब करो, नहीं, साथ में सब कुछ करो। एक मैनेजमेंट बनाओ अपना अच्छे से और अच्छे से ज़िंदगी जियो। आई होप आपको रिलेट कर पा रहे होंगे मुझे। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तो क्रिटिसिज्म भी करेंगे और कुछ अच्छा भी बोलेंगे। तो जो क्रिटिसिज्म करते हैं मैं उनको ज़्यादा पॉजिटिव लेती हूँ कि अगर वो क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तो शायद मैं आगे क्या करूँगी। वो क्रिटिसाइज़ करेंगे तो मैं और अच्छे से कर पाऊँगी। और जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो मेरा बहुत सारा थैंक यू और प्यार है। थैंक यू। मैं अपना यहीं पे ब्लॉग एंड करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं आपको कुछ आगे बढ़ने में हेल्प कर पाऊँ और आप मुझे कर पाओ। बस ऐसे ही हमारा जर्नी चलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।